वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाए। कई सारे राजनेता निकले हैं तो उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा पॉलिटिक्स पे। जी बिल्कुल। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, क्या आप उन लोगों के पास गए आपकी बात रखने के लिए? क्योंकि बोलते हैं कि छात्र हित में हमेशा खड़े रहते हैं। जब अशोक गहलोत जी चुनाव बंद करते हैं और कारण बताते हैं कि मेरी मजबूरी रही थी, तो वो मजबूरी केवल और केवल उनके बेटे को सक्षम करने के लिए थी। आज छात्रों की आवाज़ें छुपा दी गई है इलेक्शन बंद करवा के। तो ये कोई बात नहीं होती कि बच्चों हमारे छात्रों की आवाज़ें छुपाने के लिए इलेक्शन ही बंद कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ फिर भी उठाएंगे और फिर भी उठाकर हम पूरी करवाएंगे। मेंबर बन के क्या वो अपराधी हैं? आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, आने वाले टाइम पे हम सड़कों पे भी उतरेंगे और हमारा अगर जब भी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम विधानसभा भी घेराव करेंगे। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरयू के अंदर और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज प्रदर्शन किया। आज कई लोग गाड़ी में डाल के ले भी गए। तो क्या मामला है, पूरे मामले को समझाइए, क्या बात है पूरी? देखिए, आज जो विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के ऊपर प्रदर्शन किया गया है, वो है छात्र संघ को बहाल करने के लिए। कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद किया, उसके बाद आज तक चुनाव नहीं हो पाया। इसके लिए सरकार से आज विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है कि आज तो बीजेपी की सरकार है तो फिर भी नहीं हो पा रहे। जी, बात आपकी सही है, इसीलिए विद्यार्थी परिषद आज मुख्य द्वार पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कोई सी भी हो, विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव के सपोर्ट में है, इसलिए वो विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पर भाजपा की सरकार के अंदर होते हुए भी अपना प्रदर्शन करा है। निर्मल चौधरी के संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, या फिर अभी देख रहे होंगे आपके छात्र नेता बड़े बड़े संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है उनका, तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद की बात करूंगा कि विद्यार्थी परिषद में बहुत से प्रतिनिधित्व हैं, यहाँ पर कोई नेता नहीं है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपना नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पर जितने भी छात्रों की प्रॉब्लम्स हैं उनको नेतृत्व हर एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करता है। तो किसी और के ऊपर टिप्पणी करना मेरे हिसाब से आज के हिसाब से सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या कमियां हैं इस चीज़ के अंदर जो सुधारी जानी चाहिए? देखिए, हर एक अगर अपन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। वहीं पर जब गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ पर स्टूडेंट को सुनने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है। तो वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाए। एक अथॉरिटी नहीं होती यहाँ पे, तो एक उस अथॉरिटी को लाने के लिए आज छात्र संघ चुनाव जरूरी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज की दिनांक। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि जो भी छात्र चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और सरकार की मतलब कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि तानाशाही कर रही है, आप संघर्ष कर रहे हैं चीज़ों के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष तो हमारा जब से जारी है, जब से छात्र संघ चुनाव बंद किए गए हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हमारा सर्वोपरि काम है छात्र हित। हम छात्र हित के लिए पहले से भी लड़ते आए हैं, आज भी लड़ते हैं और हर वर्ष हम छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर प्रदर्शन करते हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार भाजपा की रही हो। पिछले वर्ष भी किया, इस वर्ष भी कर रहे हैं, आगे भी जिसकी भी सरकार रहेगी हम इस विषय को लेके प्रदर्शन करेंगे और इसके हम चाहेंगे कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस बात को संज्ञान में ले और छात्र संघ चुनाव बहाल करें। आपको क्या लगता है कि आपने किसी नेता को ज्ञापन दिया या फिर किस चीज़ के बारे में? बिल्कुल, देखिए, आज हम हमारा ज्ञापन राज्यपाल जी को कलेक्टर के द्वारा देंगे और ये प्रदर्शन न केवल जयपुर या राजस्थान विश्वविद्यालय में वरन प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में हो रहा है। सभी ज्ञापन देंगे जो राज्यपाल के नाम होगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात का संज्ञान में रहेगी। जैसे नए नए छात्र नेता निकलते हैं, इस मतलब कि आपने देखा होगा कि कई सारे राजनेता निकले हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा पॉलिटिक्स पे? जी बिल्कुल। देखिए, राजनीति की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है छात्र संघ, जो है वो प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को छात्र संघ एक ऐसा चुनाव, छात्र संघ चुनाव को कहते हैं जिसमें एक गांव का व्यक्ति भी, जिसके पास कोई धनबल नहीं है, कोई बाहुबल नहीं है, वो भी एक साधारण छात्र से एक छात्र का रिप्रेजेंटेटिव बनके उनका नेतृत्व कर सकता है। तो अगर ये सीढ़ी जो है अगर तोड़ दी जाए तो जो वो आम छात्र हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके सपनों को तोड़ने के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जैसे कि कई नेता हैं जैसे किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, क्या आप उन लोगों के पास गए आपकी बात रखने के लिए? क्योंकि बोलते हैं कि छात्र हित में हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ की परेशानी होती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। जी, हमारी मांग सरकार से है, तो हमने हमारा प्रतिनिधित्व मंडल जो है उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बैरवा जी से, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी से पिछले दिन मिलने गया था और उन्होंने ज्ञापन उनको सौंपा है। और साथ ही में हमने सरकार से
से बात करी है, सरकार से मांग रखी है, तो हम सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार में हैं। देखिए, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद करके जो कार्य किया है, इससे लाखों युवाओं के भविष्य प्रभावित हुए हैं। छात्र संघ चुनाव पहली सीढ़ी होती है छात्र राजनीति, जो पहली सीढ़ी होती है जिसमें हम छात्र चुनाव से शुरू करके देश का नेतृत्व करने के लिए बड़े बड़े चुनावों में अपनी सहभागिता निभाते हैं। जब अशोक गहलोत जी चुनाव बंद करते हैं और कारण बताते हैं कि मेरी मजबूरी रही थी, तो वो मजबूरी केवल और केवल उनके बेटे को सक्षम करने के लिए थी। आज मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज तो केंद्र में हो, भले स्टेट लेवल पे हो, बीजेपी की सरकार है, फिर भी नहीं हो पा रहे। देखिए, बीजेपी की सरकार है और हमने कई बार मांगे भी की है। विद्यार्थी परिषद पहले से मांग करता आ रहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी मांग ये भी है कि अगर छात्र संघ चुनाव आप बंद करते हैं तो आने वाले नगर निगम के चुनाव और सरपंच के चुनाव भी आप बंद कीजिए। अगर छात्र चुनाव आप नहीं करवाते तो फिर ये चुनाव आप लोग क्यों करवाते हैं? जैसे कि एबीवीपी की बीजेपी की कई मानी जाती है ना, तो फिर भी आप लोग मतलब विपक्ष में खड़े हैं कि नहीं हमारी। देखिए, विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है। विद्यार्थी परिषद के भले ही विचार भाजपा से मिलते हो, किंतु अगर जहां सरकार की गलती है तो वहां विद्यार्थी परिषद उनका विरोध करने के लिए सबसे पहले खड़ी है। मतलब क्या क्या कमियां रही जो आप लोग यहाँ पर आए, है ना, और अब तो बीजेपी की सरकार है ना, तो आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी और ये होनी चाहिए थी? किस नेता के पास गए और आप किस नेता के पास नहीं गए, और आपको किस नेता से बहुत ज़्यादा उम्मीद है? जैसे कि आप गैर सरकार किसी की भी हो, हमारी मांगे हर सरकार से वही होगी जो हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि छात्र चुनाव आज बहुत सिद्धियाँ अगर हम कहीं भी चल के हैं तो पहले स्टेप ही छात्र डेमोक्रेसी का होता है। अगर डेमोक्रेसी ही पूरी है ना अनसॉल्वड है तो फिर ये कैसे हम करवा सकते हैं? जैसे छात्र चुनाव अगर हम नहीं करवा पा रहे तो डेमोक्रेसी किस बात की है? अगर इसको कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बिल हो पा रही तो आज सरकार ने कौन इतने सारे इलेक्शन वगैरह करवा रहे, चुनाव वगैरह करवा रहे, तो वो किस बात की करवा रहे? आज छात्रों की आवाज़ें छुपा दी गई है इलेक्शन बंद करवा के। तो ये कोई बात नहीं होती कि बच्चों हमारे छात्रों की आवाज़ें छुपाने के लिए इलेक्शन ही बंद कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ फिर भी उठाएंगे और फिर भी उठाकर हम पूरी करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी छात्रों को ले जाया गया, मैंने देखा बैन मेंबर बन के, क्या वो अपराधी हैं? वो अपराधी नहीं है कि आप देख सकते हो कि अब पुलिस वालों ने हमारे यहाँ कुछ भाइयों को पकड़ के अपने डिटेन कर दिया गया है, पर वो अपनी मांग अपनी पूरी करवा के ही रहेंगे। हम अपने साथ हम पूरी मांगे पूरी कंप्लीट करवा के ही रहेंगे। कमियां रही, आज आपने देखी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हुई है ना, छात्र संघ चुनाव को की बहाली के लिए इतना संघर्ष किया, लोगों को उठा के ले गए पुलिस वाले, तो उस पर आपका क्या कहना है? और आगे अगर बात नहीं मानी जाती तो आप आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो छात्रों के लिए जो पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव, जब आपने उसी को बंद कर दिया है, जब हमने उसकी कितनी जगह प्रहार की है। आज जब हर राज्य में हम बोलते हैं कि भारत देश में जब 65% जनसंख्या युवा की है और युवाओं को एक शक्ति प्रदान होनी चाहिए, युवाओं को एक मौका मिलना चाहिए, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में वो मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज हमने 5 मांगे रखी है विद्यार्थी परिषद ने, और अगर हमारी आज वो मांगे पूरी नहीं होगी, आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, आने वाले टाइम पे हम सड़कों पे भी उतरेंगे, और हमारा अगर जब भी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम विधानसभा भी घेराव करेंगे। और जिस तरह आज आपने देखा होगा माहौल जो हुआ है, आज छात्रों ने क्या गलत चीज़ मांगी है, मैं आज यही पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या गलत चीज़ मांगी आपने? जिस तरह छात्रों को उठा के आप लेके गए, तो मैं यही प्रहार करना है। मैंने सुना है कि बीजेपी और एबीवीपी की विचारधारा एकदम सेम है, फिर भी केंद्र में सरकार है बीजेपी की, फिर भी आपकी मांगे नहीं मानी जा रही। मैं सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद जो है वो एक छात्र संगठन है, वो किसी से भी पार्टी एसोसिएटेड संगठन नहीं है। विचारधारा हो सकती है बट पार्टी एसोसिएटेड संगठन नहीं है। अगर आज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ गलत हो रहा है, सरकार में गलत हो रहा है, किसी भी सरकार में गलत होगा, तो विद्यार्थी परिषद जब भी खड़ा होगा हर जगह पे, अगर आपने देखा होगा जहाँ पर भी विद्यार्थियों के हितों में लड़ाइयाँ नहीं होगी, वहाँ विद्यार्थी परिषद को खड़ा हुआ सबसे पहले मिलेगा।